नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ दीपमाला और आज के इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बारे में। इजराइल और हमास के बीच जंग को लगभग 15 दिन हो गए हैं, बावजूद इसके थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तो ये दोनों ही एक दूसरे के खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की, तो किस मुद्दे पर हुई चर्चा और इजराइल को अमेरिका ने क्या किया अलर्ट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग थमती नजर नहीं आ रही है। दोनों ही देश एक दूसरे का खात्मा करने में जुटे हैं। इस दौरान पूरी दुनिया की नजरें केवल इसी युद्ध पर टिकी है। इस जंग को लेकर कई देशों ने जहां इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं कई देश फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आए हैं। वहीं पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या भारत ने इजराइल को झटका दे दिया है। दरअसल पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गाजा के अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदनाएं व्यक्त की है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने ये भी आश्वासन दिया है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महामहिम महमूद अब्बास से बात की, गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिक जीवन की हानि पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। हम फिलिस्तीन लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में हिंसा, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और आतंकवाद पर हमारी गहरी चिंता है। वहीं इस बातचीत के बाद कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने इजराइल को झटका दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी बातचीत में कहीं भी युद्ध को लेकर या शांति को लेकर बात नहीं की है। हमास और इजराइल का युद्ध जारी है। पिछले 13 दिनों से गाजा पट्टी युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी है। इजराइल ने गाजा में नाकेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में बिजली, ईंधन, भोजन, सामान और पानी की आपूर्ति बिल्कुल ठप हो चुकी है। वहीं गाजा में इजरायली सैनिकों द्वारा किए जा रहे लगातार बमबारी की वजह से मानवीय संकट पैदा हो गया है। गाजा में नाकाबंदी में ढील देने पर अब इजराइल ने सहमति जताई है। इजराइल ने बुधवार को कहा कि वह मिस्र को गाजा पट्टी में मौजूद नागरिकों को जीवन रक्षा मानवीय सहायता प्रदान करने की इजाजत देगा। गाजा में हालत इतनी भयावह हो चुकी है कि यहाँ कई परिवारों ने दिन में एक बार भोजन करना बंद कर दिया है और वो अशुद्ध पानी पीने पर मजबूर है। अमेरिका की कोशिश है कि मिस्र के रास्ते मानवीय सहायता सामग्री गाजा में मौजूद लोगों तक पहुंचाई जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से बात की है और वो गाजा में मानवीय सहायता से जुड़े जरूरी सामानों को लेकर 20 ट्रकों के एक खेप को गाजा में दाखिल होने की अनुमति देने वाले हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि बाइडेन के अनुरोध के बाद निर्णय को मंजूरी दी गई। इजराइल ने कहा कि अगर ये सामग्री हमास आतंकियों तक नहीं पहुंचता, तो वो मानव सहायता सामग्री को गाजा तक पहुंचाने की अनुमति देता है। मंगलवार देर रात गाजा सिटी के अल ही अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में घायल लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गाजा में स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सामग्रियों की बेहद कमी है। वहीं ईंधन की वजह से अस्पतालों में बिजली तक नहीं है। गाजा में मौजूद डॉक्टर का कहना है कि अगर घायलों की जान बचानी है तो हमें स्वास्थ्य चिकित्सा सामग्री की जरूरत है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका द्वारा गाजा के नागरिकों को मिलने वाले मानवीय रक्षक सहायता से घायलों की इलाज में मदद मिलेगी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध कई दिनों से चल रहा है। दोनों के बीच युद्ध को 14 दिन हो गए हैं। इस युद्ध में अब तक 4,900 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया है। यहाँ लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। बिजली की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। 7 अक्टूबर को ये युद्ध शुरू हुआ था और कई लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हमास के हमलों में लगभग 1,400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हो गई। वहीं गाजा पट्टी में लगभग 3,400 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास इजरायल युद्ध के बीच हमास नियंत्रित आंतरिक मंत्रालय ने बताया है कि गाजा पट्टी में एक चर्च में शरण लेने वाले कई विस्थापित गुरुवार देर शाम इजरायली हमले में मारे गए। हमले के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। गाजा के चर्च में हुए हमले के बाद मंत्रालय ने बताया कि हमले में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के परिसर में बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए और कई लोग घायल भी हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि ऐसा लग रहा है कि हमला पूजा स्थल के करीब एक लक्ष्य को निशाना बनाकर किया गया था, जहां फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध छिड़ने के कारण कई गाजा निवासियों ने शरण ली थी। अधिकारियों से संपर्क करने पर इजरायली सेना ने एएफपी को बताया कि वो कथित हमले की जांच कर रही है।
इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इजराइल हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। वहीं इस बीच अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट जारी किया है। अमेरिका अपील कर रहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू न करे, क्योंकि वॉशिंगटन युद्ध को गाजा से बाहर फैलने से रोकने की दिशा में वो काम कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका मानता है कि उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह द्वारा हमलों का इजराइल को जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए इन हमलों को रोका जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने में सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की गलती बड़ी लड़ाई को भड़का सकती है, जिसका नतीजा कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रही है।